कहानी शुरू होती है ऐना नाम की एक लड़की से। रात के करीब 3 बजे उसकी अचानक नींद खुल जाती है। बाहर अजीब सी चमक देखकर वह खिड़की खोलती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आधी रात होने के बावजूद पूरा आसमान दिन की तरह चमक रहा था। दूर क्षितिज पर एक रहस्यमयी सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी, जो हर सेकंड पहले से बड़ी होती जा रही थी। कुछ ही पल बाद वह रोशनी पूरे आसमान में फैल जाती है और उसकी तेज चमक ऐना की आंखों पर पड़ती है। लेकिन ऐना इसे कोई दुर्लभ प्राकृतिक घटना समझकर वापस सो जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। सुबह उसका बॉयफ्रेंड जॉन उसे जगाता है। दोनों छुट्टियां मनाने इस खूबसूरत द्वीप पर आए थे। वे नाश्ता करने होटल के रेस्तरां में पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं होता। पहले उन्हें लगता है कि शायद स्टाफ छुट्टी पर होगा, इसलिए वे बाहर जाकर कुछ खाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकलते हैं, दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुबह के 10:30 बज चुके थे, लेकिन पूरी सड़क खाली थी। न कोई पैदल चलने वाला, न कोई गाड़ी, यहां तक कि एक भी पक्षी या जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जॉन खुद को समझाते हुए कहता है कि शायद शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं उन्हें एहसास होने लगता है कि मामला बहुत गंभीर है। वे शहर के सबसे व्यस्त बाजार में पहुंचते हैं। हर दुकान खुली हुई है, कुर्सियां अपनी जगह रखी हैं, खाना भी मेज पर रखा है, लेकिन इंसान एक भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अचानक हवा में गायब हो गई हो। दोनों जोर जोर से लोगों को आवाज लगाते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ उनकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई देती है। डरते हुए वे एक बड़े सुपरमार्केट में जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वहां कोई कर्मचारी या ग्राहक जरूर मिलेगा, लेकिन पूरा सुपरमार्केट भी खाली पड़ा था। अब ऐना घबराने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक ही रात में पूरी दुनिया के लोग कहां चले गए। जॉन तुरंत टीवी चालू करता है। उसे उम्मीद थी कि न्यूज चैनलों पर इस घटना की जानकारी मिलेगी, लेकिन टीवी पर सिर्फ सफेद स्क्रीन दिखाई देती है। न कोई न्यूज, न कोई प्रसारण। इसके बाद जॉन लैपटॉप खोलकर इंटरनेट चेक करता है, लेकिन इंटरनेट पर भी सारी खबरें पिछले दिन पर आकर रुक चुकी थी। उधर ऐना अपनी माँ और दोस्तों को लगातार कॉल करती है, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लगता। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे समझ पाना उनके बस की बात नहीं। तभी जॉन कहता है, अगर पूरी दुनिया गायब हो गई है तो हमें सबसे ऊंची जगह पर जाकर देखना चाहिए, शायद वहां से कुछ समझ आए। दोनों तुरंत पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऊपर पहुंचकर जो सच उनका इंतजार कर रहा है वह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जॉन और ऐना पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां से किसी शहर में लोगों की हलचल दिखाई दे जाएगी, लेकिन जैसे ही दोनों चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि इस पूरे द्वीप पर उनके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। दोनों भारी मन से वापस शहर लौट आते हैं, लेकिन हर जगह सिर्फ खामोशी उनका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे डर कम होने लगा और उनकी जगह एक अजीब सी आजादी ने ले ली। अब उन्हें एहसास हुआ कि पूरी दुनिया की हर चीज उनके लिए खुली हुई है। वे सुपरमार्केट से अपनी पसंद का खाना उठाने लगे, महंगी स्पोर्ट्स कारें चलाने लगे और शहर की सबसे बड़ी लग्जरी हवेली में रहने लगे। ऐना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस घर में कभी करोड़पति रहते होंगे, आज वह उसी घर की मालकिन बन चुकी है। कुछ दिनों तक दोनों ने बिना किसी डर के अपनी नई जिंदगी का आनंद लिया। वे डिजाइनर कपड़े पहनते, खाली पड़े मॉल में घूमते और रात को सुनसान बार में बैठकर जश्न मनाते। उन्हें लगने लगा कि शायद अब यही उनकी नई दुनिया है। लेकिन कहते हैं, हर खुशी की एक कीमत होती है। एक दिन जॉन मजाक मजाक में शॉपिंग ट्रॉली पर खड़ा होकर पूरे सुपरमार्केट में घूम रहा था। अचानक ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और जॉन जोर से नीचे गिर पड़ा। उसका हाथ बुरी तरह चोटिल हो गया। ऐना घबरा गई। उसने तुरंत उसका इलाज किया और गुस्से में बोली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इस दुनिया में अब कोई डॉक्टर नहीं बचा। लेकिन जॉन ने इसे मामूली हादसा कहकर बात टाल दी। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। हालांकि कुछ देर बाद जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूल लेकर ऐना के पास पहुंचा और उससे माफी मांग ली। दोनों के बीच सब कुछ फिर से ठीक हो गया, लेकिन किस्मत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगले ही दिन जॉन अकेला एक मॉल में जरूरी सामान लेने गया। सामान लेकर जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ा, दरवाजा बंद हुआ और अचानक पूरी लिफ्ट बीच रास्ते में रुक गई। जॉन बुरी तरह घबरा गया। वह पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसानों के बिना दुनिया की मशीनें हमेशा नहीं चल सकती।
कुछ सेकंड बाद किस्मत से लिफ्ट दोबारा चालू हो गई और दरवाजा खुल गया। जॉन किसी तरह बाहर निकल आया। उस दिन के बाद दोनों समझ चुके थे कि अब उन्हें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी अभी आना बाकी थी। अगली सुबह ऐना जैसे ही पानी भरने के लिए नल खोलती है, नल से एक बूंद पानी भी नहीं निकलता। यहीं से उनकी असली सर्वाइवल की लड़ाई शुरू होती है। नल में पानी बंद होने के बाद जॉन और ऐना समझ गए कि अब सिर्फ खाना इकट्ठा करना काफी नहीं है। अगर पानी ही नहीं होगा तो वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। दोनों कार लेकर शहर से दूर निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई नदी, झील या कोई जिंदा इंसान मिल जाए। घंटों सफर करने के बाद उन्हें सिर्फ एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज दिखाई देता है। शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसी विमान के अंदर रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह शहर लौटकर जॉन हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने में लग जाता है। वह पाइप, औजार और जरूरी सामान इकट्ठा करता है और बारिश का पानी जमा करने का एक साधारण सिस्टम बना देता है। इसके बाद दोनों सब्जियां उगाने की कोशिश शुरू करते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद अब वे इस दुनिया में लंबे समय तक जी सकते हैं। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और ही था। एक दिन वे शहर से दूर एक पुराने टूटे हुए घर में पहुंचते हैं। अंदर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह बहुत कमजोर था और कई दिनों से ठीक से खाना पानी नहीं मिला था। जॉन और ऐना उसे पानी पिलाते हैं। होश आने पर बूढ़ा बताता है कि जिस रात यह रहस्यमयी घटना हुई, उसके बाद वह अपने गांव लौट आया था, लेकिन वहां भी उसका पूरा परिवार गायब था। धीरे धीरे उसका सारा राशन खत्म हो गया और उसने यहीं मरने का इंतजार करना शुरू कर दिया। जॉन उसे हिम्मत देता है। वह कहता है, अब आप अकेले नहीं हैं, हम 3 लोग हैं। जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। बूढ़ा उनकी बात मान जाता है और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब ऐना उठती है तो बूढ़ा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। दोनों उसकी कब्र घर के पीछे बनाते हैं। अब उनके पास एक ही उम्मीद बची थी, शायद कहीं और कोई इंसान जिंदा हो। ऐना पूरे शहर के हर घर की तलाशी लेने लगती है। जिस घर में कोई नहीं मिलता उसके दरवाजे पर लाल टेप लगा देती है ताकि दोबारा वहां न जाना पड़े। पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन उन्हें एक भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। धीरे धीरे महीने गुजरने लगते हैं। अकेलापन ऐना को अंदर से तोड़ देता है। उसे अपने परिवार की याद हर पल सताने लगती है। अब उसे इस दुनिया में जीने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। एक सुबह जॉन उठता है तो उसे मेज पर ऐना की एक तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह पूरी ताकत से शहर में ऐना को ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार उसे हॉट स्प्रिंग के पास ऐना की कार दिखाई देती है। वह दौड़कर पानी तक पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ऐना अब इस दुनिया में नहीं रही। जॉन की पूरी दुनिया उसी पल बिखर जाती है। वह भी पानी में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में उसके अंदर जीने की इच्छा जाग जाती है। वह किसी तरह बाहर निकल आता है। फिर ऐना के शरीर को हरी घास पर सुलाकर लंबे समय तक खामोश बैठा रहता है। अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान बचा था। ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, ना कोई आवाज, सिर्फ अंतहीन